जय माता जी। राम राम सीताराम। ये मेरा एक मित्र है सूरत में। कम से कम मेरे से मैं यहाँ से खरीद के उसके लिए 70 गाय के आसपास भेजा है। एक नंदी भी भेजा है। मेरा अर्जुन का बछड़ा था, 2.5 साल का अर्जुन ही नाम था। और गाय तो इधर उधर से लेके भेजी है मैं बाहर से। वो कभी देखने के लिए भी नहीं आया है। और बढ़िया आदमी भी है। और मैं जो गाय दिया वो भी बढ़िया दिया है। आज भी जो भेज रहा हूँ बहुत बढ़िया है। और उसमें मेरा 2 नंदी है। एक लाल नंदी है बड़े वाला, कम से कम 8 साल के आसपास। और एक 2.5 साल का है तोखार नाम का। ये 2 नंदी और 6 गाय आज मैं भेजा है सूरत में। अभी लोड करवाया है 2 घंटे पहले। तो आप गाय सब इधर उधर से लेके बिक्री करने वाला है, उसी को लिए मैं बोलता हूँ कि आप यार 25,000 की गाय लेके आप लाख लाख 1.5 लाख में बिक्री कर रहा है, तो आपको थोड़ा शर्म आनी चाहिए। और वहाँ जाके कोई दूध नहीं देती, किसी का थन खराब होता है, कोई नंदी फरता नहीं है, कोई नंदी खराब होता है, आप इधर उधर से पकड़ के भेज देते हैं, तो आपको ज़्यादा दिन आपका नहीं चलता, आपका कोई विश्वास भी नहीं करेगा। क्योंकि जिस आदमी ने 70 गाय मेरे को बोला है कि राम भाई आप गाय लेके वहाँ से भेज दीजिए, वो पैसा भी भेज देता है। मैं गाय यहाँ से लेके खरीद के भेज देता हूँ। और आप बढ़िया चीज देगा ना तो ही आपको आदमी विश्वास करेगा। क्योंकि आप झूठ बोलेगा, झूठ काम करेगा तो आपको कोई विश्वास नहीं करेगा। जिस आदमी ने 70 गाय खरीदी होगी और 1 साल में मैं 70 गाय यहाँ से भेजी है, जो आप बढ़िया चीज देगा तो ये आदमी आपका विश्वास करेगा। वो तो ऐसा काम कोई कोई लोग करते हैं। आप दलाली का काम कीजिए, मैं नहीं कहता कि आप मत कीजिए, कीजिए आप, पर कम लगाए। आप इधर से लाख लाख रुपया आप खा जाते हैं। लाख की गाय लेके 2 लाख 2.5 लाख में बिक्री कर रहा है, इतना इतना झूठ बोल के। और 6 लीटर गाय दूध करती है ना, आप बोल देते हैं 10 लीटर। वो 6 करती होगी तो आप बोलिए 6 बोलिए, 5.5 बोलिए, आप 10 मत बोलिए। आप आधा लीटर का झूठ बोलिए। पर आप यार 10 4 5 लीटर का झूठ बोल के देते हैं गाय ऊपर से, और आपके ऊपर से विश्वास सामने वाला का उड़ जाएगा। जिस आदमी ने इतनी गाय खरीदी है वो कभी देखने के लिए नहीं आया है। मैं यहाँ से उसको तस्वीर भेज देता हूँ, वीडियो और फोटो, और वो कभी आया ही नहीं। उसमें मैं उसको बोला था, उसने बोला था करम भाई आपको 100 गाय मेरे को खरीदना है, आप भेजिए। तो मैं उसको बोला 100 गाय में से मैं भी भगवान तो नहीं हूँ, उसमें से 10 खराब मिलेगी आपको, क्योंकि सामने वाला झूठ बोल के मेरे को देगा कोई, तो उसमें से ऐसा नहीं है कि जो गाय मैं मेलूँगा वो परफेक्ट ही मेलूँगा। 100% तो मैं परफेक्ट ही भेजता हूँ। उसमें से होगी कोई ना कोई खराब होगी, किसी का कोई गाभिन होती है तो कोई थन में झूठ बोलता है, तो किसी का कोई थन भी निकलता है एक आध खराब, ऐसा नहीं है। वो तो मैं सब देख लेता हूँ, भेजता हूँ, उसके बाद उसको तो मालूम ही नहीं पड़ता, वो मंगवा लेते हैं। लेकिन इतना विश्वास करते हैं जो लोग, उसके ऊपर आप दगा करेंगे तो ये नहीं सकेगा। क्योंकि जिस आदमी ने, जो मैं सही आदमी होगा और सही गाय भेजता हूँ तो ही 70 गाय खरीदा होगा ना। मैं एक दिन में नहीं भेजी, पहले तो 6 गाय भेजी थी, उसके बाद उसको मालूम हुआ जो गाय मैं इधर से उसको 1.5 लाख में भेजता हूँ ना, ऐसी गाय किसी किसी लोग ने तो 3-3 लाख में, 3.5 लाख में दिया है। और इधर से लाख 1.5 लाख में लेके 3 लाख 3.5 लाख में बिक्री करता है। ऐसा मत करो यार। क्योंकि किसान को भी आप थोड़ा पैसा ज़्यादा दिए और सामने को भी कम रेट में दिए, तो आपकी इज़्ज़त भी बढ़ेगी और आपसे ज़्यादा गाय भी कोई खरीदेगा। और वो खरीदेगा, उसके रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्तार, सगे वाले किसी को बोलेगा कि भाई आप उनसे गाय खरीदिए, उस आदमी का आप विश्वास कर सकते हैं। ये मेरा टोखार नंदी है, ये जहाँ हम लोड कर रहा है वहाँ से बोलेरा में आया है, 2.5 साल का है। यही मैं भेज रहा हूँ। पहले एक नंदी भेजा था अर्जुन करके, वो भी 2.5 साल का था, 1 साल पहले भेजा है।
और ये गाय मैं इधर से सब पूरी लोड करके भेजता हूँ। तो आपका भी धंधा बढ़ेगा और गाय की इज्जत बढ़ेगी, आपकी भी बढ़ेगी। अब झूठ बोल के आप नंदी तो कभी मत भेजना, क्योंकि आपको झूठ बोल के आप नंदी किसी को देगा ना तो सामने वाला तो विश्वास कर लेगा कि इसकी माँ 10 लीटर दूध करती है, 15 लीटर दूध करती है। ऐसा झूठ बोल के आप नंदी को दे देंगे तो सामने वाला तो ले जाएंगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी बछड़ी आएगी और दूध नहीं करेगी ना, तब वो गाय बछड़ी नहीं रखेंगे और छुट्टी करेंगे, कहाँ बिक्री करेंगे। वो गाय जब बछड़ी उसकी इधर उधर हैरान होगी ना, तब आपको एक गौवतिया का पाप लगेगा। और आप उनसे तो डरिए, गौवतिया से डरिए, भगवान से डरिए, लेकिन आप नंदी झूठ बोल के मत दियो। 15-15 हज़ार का, करोड़ का मालिक इधर से झूठ बोल के देता है। कोई किसान के पास से गाय और बछड़ा खरीद के झूठ बोलता है कि ये मेरा है। मैं ऐसा मेरे भी सामने ऐसा हुआ है। मेरे को एक आदमी ने ऐसा दगा किया है, 15,000 करोड़ का मालिक है, उसने झूठ बोल के दिया कि यह नंदी मेरा है और गाय भी मेरी है। उसी का था ही नहीं। जब मैं नंदी लेके आया ना, तब नंदी का मालिक का फ़ोन आया कि राम भाई ये गाय भी मेरी थी, बछड़ा भी मेरा था। मैं उसका नाम लेने के लिए तो अभी तो राजी नहीं हूँ, लेकिन इतना झूठ बोल के भेजते हैं। मैं तो बिक्री कर दिया वो नंदी को। मेरे को जब पता हुआ कि भाई ये नंदी तो कोई छोटा किसान से लेके आया था, उसकी गाय भी नहीं थी, उसका नंदी भी नहीं था, और उसका 2-3 आदमी और रखते हैं, ऐसा 10-15 आदमी झूठ बोलने वाला कि उनसे आप गाय खरीदिए, उनसे खरीदिए। ऐसा हमारे भी इधर है 2-3 आदमी। इतना बेकार आदमी है हमारे इधर भी, हरामी। तो उसका गुलाम ही रहता है। उसको कोई महीने 10-15 हज़ार वो देता है, तो वो बोलेगा आप उसी से ही खरीदिए, वहाँ से गाय मिलेगी, वो बढ़िया मिलेगी, गिर मिलेगी, उसकी की होती है। लेकिन वो वहाँ झूठ बोलते हैं। झूठ इसीलिए बोलता है, और उसकी गाय को और गौशाला को आपको हर आदमी को एंट्री भी नहीं देता। क्यों एंट्री नहीं देता? कि उसको झूठ काम करना है। दूसरे किसान से खरीद के वहाँ उसका लोगो लगाते हैं, लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, नाम लिखते हैं। ऐसा झूठ काम करना है तो उसका गेट के अंदर सब लोग को एंट्री भी नहीं देते। उसका आदमी भी ऐसा वहाँ रखा होता है कि वहाँ कोई नहीं देते। गाय देखने के लिए हर आदमी को जाने नहीं देते। आपको खरीदना है, आप कोई बड़ी पार्टी है, पैसा वाली है, आपको मालूम नहीं है, कुछ गिर गाय का पता नहीं है, तो आपको जाने देते हैं, आपको बताते हैं। और झूठ बोल के इधर उधर सब किसान के पास से ही खरीदते हैं। ये कोई बड़ा बड़ा नाम वाला है ना, उसी के पास गाय नहीं है, वो दूसरे से खरीद के लेके आपको नंदी और गाय देते हैं झूठ बोल के कि ये मेरी गाय है, ये बछड़ा मेरा है, वो नंदी है उसका बाप, वो उसकी माँ है, ये नाम है। वो किसान से आप खरीदिए, कहाँ कोई ईमानदार आदमी होगा उनसे खरीदिए। ये सब झूठ बोलता है। जब जितना बड़ा आदमी होगा इतना झूठ बोलता है। आपको लगता है कि ये 10,000 15,000 करोड़ का मालिक है तो वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। वो कभी सच बोलता ही नहीं है, झूठ ही बोलता है हमेशा, क्योंकि उसकी खानदानी ऐसी होती है, उसका खून ही ऐसा होता है, उसका सब परिवार ही झूठ बोलता है। और उसके जो भी आदमी रखा है वो भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पूरा खानदान ही झूठ बोलता है। वो कभी सच थोड़ा बोलेगा। कितना भी पैसा कमाएगा ना, उसके पास ईमानदारी नहीं आएगी। ईमानदार होगा ना, उसको कोई डगा नहीं सकता पैसा के लिए। और जो बेईमान होगा ना, वही पैसा के लिए वही झूठ बोलता है, झूठ करता है। इसमें कोई गाय 5-5 लाख की है, ऐसा नहीं है, तो भी ये 1.5 लाख 2 लाख के आसपास आई है। 1,20,000 1,40,000 ऐसी गाय है। एक टाइम का ये सामने दिखाई देती है सोन कपिला, एक टाइम का 12 लीटर दूध देती है, उसका कोई ज़्यादा रेट नहीं। और उसके आगे है वो 5-6 लाख की गाय है, वो भी इतना रेट में दिया। मैं जो जस्ट बोलूँगा तो भी आपको तो लगेगा ये झूठ ही बोलता है, तो मैं रेट तो नहीं बोलता, लेकिन बहुत बढ़िया गाय है। ये देखो, ऐसी गाय आपको कहीं कहीं हज़ारों गाय में एक गाय मिलती है। तो ऐसा झूठ बोल के बहुत लोग देते हैं। ये किसान से ही खरीदा है, और मैं उसी को बोला ही नहीं कि ये मेरी है, मेरा तो नंदी है इसमें 2। तो मैं भी झूठ बोल के इसको दे सकता था, वो तो कभी मेरे को देखा ही नहीं। उसने मैं 70 गाय लिया तो पैसा भी इतना दिया होगा ना, उस आदमी ने मेरे को नहीं देखा कभी कि राम भाई कैसा है। वीडियो कॉल में 1-2 बार मेरे को देखा है। वो वहाँ से पैसा भेज देता है, मैं यहाँ से ट्रक लोड करके उसको गाय
भेज देता हूँ, नंदी चाहिए तो नंदी हो, तो नंदी तो मेरा ही लेता है, दूसरे से नहीं लेता, क्योंकि उसको पता है हर आदमी इधर वो गुजरात का है, तो उसको मालूम है सब लोग झूठ बोलते हैं। बहुत लोग ने उसको झूठ बोल के गाय दिया है, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है गाय को कितनी होती है, ये गिर है कि नहीं है, ऐसा पता ही नहीं है। वो तो खरीद लेते, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1-2 करोड़ से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको पड़ेगा। उसको तो दूसरी जगह से भगवान दे देगा, कमा लेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं कमा सकता। पर आप झूठ बोल के मत भेजिए, ऐसा मत कीजिए। आप रखिए 15, 10, 15,000, 20,000 रखिए, पर आप लाख 2-2 लाख, और वो भी इतना पैसा लेकर आप इतना बड़ा झूठ बोलते हैं। थैंक यू यार, ये वीडियो ख़त्म हो गया।